Hello students of class 9th English medium. Welcome back to MPS virtual classes. Dear student, today I will teach you another new topic of your chapter in civics. Our new topic is struggle for democracy in Myanmar. म्यांमार या बर्मा में लोकतंत्र के लिए संघर्ष। जैसा कि आप जानते हैं, म्यांमार 1948 में अंग्रेज़ों से स्वतंत्र हुआ। उसके बाद वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार का चुनाव किया गया, लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण हुआ। किंतु 1962 में वहाँ की मिलिट्री ने वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर वहाँ पर मिलिट्री शासन स्थापित किया। उसके बाद 1990 तक वहाँ पर मिलिट्री शासन चलता रहा। नाउ अब नेक्स्ट देखेंगे। इन 1990 General elections were held in Myanmar with the military junta promising the country's return to democracy। तो 1990 में चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ म्यांमार में, जब वहाँ की मिलिट्री, जिसे हम लोग जुंटा बोलते हैं, जुंटा सैन्य अधिकारियों का एक समूह होता है, उसने प्रॉमिस किया कि हम यहाँ पर डेमोक्रेसी स्थापित करेंगे। The National League for Democracy, led by Aung San Suu Kyi, won the election, but the military leaders of Myanmar refused to recognize the election result। इलेक्शन में वहाँ की जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जिसके लीडर थी आंग सान सू की, चुनाव जीती। किंतु वहाँ की मिलिट्री लीडर्स ने वहाँ पर चुनाव को मानने से इनकार कर दिया और फिर से वहाँ पर मिलिट्री शासन लागू हो गया। द मिलिट्री गवर्नमेंट पुट द इलेक्टेड प्रो डेमोक्रेसी लीडर इंक्लूडिंग आंग सान सू की अंडर हाउस अरेस्ट। तो मिलिट्री गवर्नमेंट ने आंग सान सू की को उनके घर पर ही नज़रबंद कर लिया। इन म्यांमार द मिलिट्री अक्यूज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटीज फॉर मोस्ट ट्राइबल ऑफेंस एंड जेल्ड देम इफ एनीवन वाज फाउंड इश्यूइंग स्टेटमेंट्स पब्लिकली अगेंस्ट द रेजाइम। द पर्सन वाज सेंटेंस्ड टू 20 ईयर्स इन जेल। तो कोई भी व्यक्ति मिलिट्री शासन के अगेंस्ट में कोई बयान वक्तव्य नहीं दे सकता है। यदि उसने ऐसा किया तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, और ये जेल कम से कम 20 वर्षों तक की होती थी। 20 वर्ष तक उसे जेल में रहना पड़ता था। तो इससे कोई भी व्यक्ति मिलिट्री के खिलाफ बोलने का साहस नहीं कर पाता था। ड्यू टू सच ब्रूटल एंड वायलेंट policies of the military ruled government in Myanmar, around 6 to 10 lakh people left their country। तो ऐसे क्रूर और हिंसात्मक नीतियों के कारण लगभग 6 से 10 लाख लोग ने कंट्री छोड़कर अन्य देशों में अपनी शरण ले लिया। सू की kept on fighting for democracy and freedom for her homeland। She spent a long time under house arrest। Her struggle has won international recognition। दूसरी तरफ आंग सान सू की घर पर नज़रबंद रहते हुए भी फ्रीडम के लिए संघर्ष करती रहीं। उनके इस संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिली और बाद में उनको 1991 में विश्व के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1991 में। Yet the people in Myanmar are still struggling to stabilize a democratic government in their country। आज भी वहाँ के लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अंततः 2015 में वहाँ फिर से इलेक्शन हुआ और आंग सान सू की पार्टी दोनों हाउसेस में चुनाव जीती और वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना हुई। किंतु आज भी वहाँ की आर्मी का वहाँ की गवर्नमेंट में प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। नाउ स्टूडेंट, होमवर्क फॉर यू। द फर्स्ट क्वेश्चन, briefly describe the struggle for democracy in Myanmar, and second, which leader of Myanmar got the Nobel Peace Prize, and third, when did Myanmar become a democracy, when did the democratic rule end there, and how? Thank you.